तो ये है एक्सेल टैब सीरीज का पार्ट नंबर 1, जहां पर मैं आप लोगों को होम टैब कंप्लीट सिखाऊंगा। होम टैब के अंदर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सो अगर आप लोग एक्सेल यूजर है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट होम टैब बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर दिया है और यहाँ पर होम टैब पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, एक कट, कॉपी एंड पेस्ट और चौथा जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट प्रिंटर। तो सबसे पहले हम कट, कॉपी एंड पेस्ट इन तीनों ऑप्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले है कॉपी। अगर हमें अपने डेटा का कॉपी बनाना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, शेप या किसी भी चीज़ का अगर आपको डुप्लीकेट यानी कॉपी बनाना हो तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+E। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया और इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डेटा का कॉपी बन गया है, इसका सिलेक्शन बन गया है। अब इस डेटा को मुझे यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस डेटा को ले आना है, इसके लिए मैं यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये जो डेटा था ये यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को डेटा का डुप्लीकेट बनाना हो तो आप कॉपी एंड पेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इस डेटा के ऊपर ये सिलेक्शन बन गया है। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एस्केप बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इससे जो सिलेक्शन था वो हट गया है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कट। अब कट और कॉपी में ये फ़र्क है कि जब हम अपने डेटा का अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप कॉपी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है। लेकिन अगर आप कट कमांड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखो मैंने कट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो जैसे पेस्ट करूँगा यहाँ से डेटा हट जाएगा और यहाँ पर आपके पास पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट प्रिंटर। इसका यूज़ मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट टैब के बाद समझाऊंगा, क्योंकि ये तब काम करता है जब आप अपने डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करें। तो यहाँ पर मैं आता हूँ फ़ॉन्ट टैब के अंदर। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है फ़ॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे इस डेटा का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यानी ये जो टेक्स्ट का स्टाइल है ये मुझे चेंज करना है। तो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। आप लोग को जो फ़ॉन्ट्स अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लग रहा है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ये फ़ॉन्ट्स अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स है लेकिन ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ होता है वो एरियल फ़ॉन्ट है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके यहाँ पर मैं यहाँ सर्च करूँगा। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट्स शो नहीं होता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एरियल और आप लोग देख सकते हैं एरियल का जो फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ पर आ गया है। आप जस्ट इंटर करेंगे तो आपके डेटा के जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो एरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मुझे मिसाल के तौर पर इस फ़ॉन्ट्स का साइज़ छोटा करना है या बड़ा करना है तो आप इन दो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं डिक्रीज़ पर क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। और आप इस बॉक्स के अंदर भी आप यहाँ से ऑटोमेटिक किसी भी फ़ॉन्ट साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 साइज़ को सेलेक्ट कर दिया और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेटा का टाइटल है इसको मुझे बोल्ड करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है बोल्ड। इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा का जो टाइटल है वो बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको इटालिक करना है तो यहाँ से आप इटालिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए तो इस पर मैं फिर से क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा। इटालिक भी नहीं करना है तो इस पर क्लिक करूंगा, ये इटालिक भी हट जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस डेटा के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स के बहुत सारे ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मुझे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करना है तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई हो गया है। अब अगर आपको इसको देखना है तो व्यू टैब में जाए और यहाँ से गाइडलाइन को हाइड करें। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपके डेटा के ऊपर बॉर्डर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉर्डर मैंने इस डेटा के ऊपर अप्लाई किया है अब ये प्रिंट में भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं Ctrl+P प्रेस करूँगा
और आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर अब ये बॉर्डर्स भी नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर देखो बॉर्डर्स के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर देखो मेरे बॉर्डर्स का जो कलर है वो ब्लू है, इसको मुझे ब्लैक करना है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर्स में जाऊँगा और नीचे आपके पास लाइन कलर के अंदर यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं बॉर्डर पर क्लिक करूँगा और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा के ऊपर ब्लैक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये बॉर्डर हटाना है, तो बॉर्डर के अंदर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है इरेज बॉर्डर। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। फिर से मैं व्यू टैब में जाऊंगा और गाइडलाइन को यहाँ से शो करूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे डेटा के फॉन्ट्स का जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉन्ट कलर में जाके यहाँ से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो आप फॉन्ट्स कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना है तो आप नेम और क्लास, ये जो टाइटल है, इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फिल कलर में जाके कोई भी फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये येलो वाला कलर सेलेक्ट कर दिया और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप और भी बहुत सारे फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास मोर ऑप्शन भी है। अगर आप अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से थोड़ा सा ये ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे इसका फॉन्ट्स कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं फॉन्ट्स कलर में जाके इसको करूँगा वाइट। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आपका डेटा लग रहा है। तो ये था फॉन्ट्स ग्रुप। अब जो क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास एक ऑप्शन था फॉर्मेट प्रिंटर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए आपने अपने डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ से मैं अपने डेटा के ऊपर यहाँ से ऑल बॉर्डर्स भी अप्लाई करूँगा। इसका यूज़ आपने कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इस डेटा का सिलेक्शन बन गया है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक और डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक में ये सारे फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और आप लोग देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर ये सारे फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लिपबोर्ड और फोन्स का ग्रुप आप लोग को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर अपने डेटा का अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को अपना डेटा शो हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये डेटा मुझे प्रोफेशनल बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो अलाइनमेंट ग्रुप्स के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है अलाइन लेफ्ट, यानी ये जो डेटा है ये मुझे लेफ्ट साइड पर करना है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट का जो अलाइन है इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अब फिर से मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसको मुझे सेंटर में करना है, मिडल सेंटर में। तो यहाँ पर देखो मिडल अलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है ये मिडल अलाइन हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये जो ये डेटा है टाइटल्स के अलावा ये मुझे लेफ्ट साइड पर अलाइन करना है। तो यहाँ पर देखो राइट अलाइन करना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है अलाइन राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये जो डेटा है ये राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉप अलाइन करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है टॉप अलाइन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो टॉप अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस डेटा को करना है मिडल सेंटर में और इसके बाद मुझे इसके जो कॉलम साइज है ये यहाँ से थोड़ा से छोटा करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है मर्ज। अब मर्ज ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर दो सेल को मर्ज करना है यानी एक करना है, तो उसके लिए आप मर्ज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ एक सेल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करूँगा तो आप लोग को समझ आएगा। अब यहाँ पर देखो ये दो सेल है लेकिन यहाँ पर ये एक सेल आ रहा है क्योंकि इसको हमने मर्ज कर दिया है।
अब इसमें एक और ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डेटा मर्ज करना है, लेकिन सिर्फ कॉलम मर्ज करने हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर रो नज़र आए तो उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा, मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो अलग अलग रो में मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग मर्ज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है व्रैप टेक्स्ट। अब व्रैप टेक्स्ट तब हम यूज़ करते हैं जब हम अपने डेटा के अंदर कुछ सेंटेंस टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने ये एक सेंटेंस टाइप कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं हाउ टू यूज़ व्रैप टेक्स्ट ऑप्शन इन एक्सेल। अब ये जो सेंटेंस है ये सेल से बाहर आ रहा है, मुझे ये एक सेल में चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और व्रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो सिर्फ एक सेल में आ जाएगा। इसको मैं अगर बड़ा करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरीके से आप लोगों को एक सेल में डेटा चाहिए तो आप व्रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अलाइनमेंट ग्रुप भी आप लोगों को समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है नंबर। ये बहुत इजी है, अगर आपको अपने डेटा के अंदर मिसाल के तौर पर मुझे ये जो सेल है ये मुझे डॉलर वाइज शो करने हैं, तो यहाँ से मैं इस डॉलर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो है इस कॉलम के साइज़ को बड़ा करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सेल्स है वो डॉलर वाइज अब शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर इसको परसेंटेज वाइज शो करना है, मिसाल के तौर पर मुझे ये परसेंटेज वाइज शो करना है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज पर क्लिक करूँगा, ये जो सेल है ये परसेंटेज वाइज आपको शो हो जाएंगे। अगर आपको अपने डेटा के अंदर कामा यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कामा भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर अगर आपको 0 इसके साथ ऐड करना है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग नंबर ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको अपने डेटा के अंदर परसेंटेज या कोई भी अकाउंटिंग करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है स्टाइल। यहाँ पर देखो मेरे पास है डेट और एम्प्लॉय जो इसका जो है सेल। मुझे इस डेटा के अंदर कंडीशन के लिहाज से वो सेल हाईलाइट करना है जो 25,000 से कम है, यानी मुझे वो यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और हाईलाइट सील रूल के अंदर सेलेक्ट करूँगा लेस देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं वो वैल्यू टाइप करूँगा। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर 25,000 से जो लेस देन है वो सेल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जैसे टाइप कर दिया, यहाँ पर देखो वो जो सेल है वो हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ से मैं ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं आप इस तरीके से किसी भी लेस देन वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे ग्रेटर देन वैल्यू को हाईलाइट करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सील रूल के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ग्रेटर देन। अब मिसाल के तौर पर मुझे अगर 50,000 से ज़्यादा सेल हुआ है वो मुझे हाईलाइट करना है और उसका कलर मुझे ग्रीन करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 50,000 टाइप करने के बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा येलो कलर या ग्रीन। यहाँ से मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर जो ज़्यादा सेल हुआ है उसका ग्रीन कलर आ रहा है और जो कम सेल हुआ है उसका रेड कलर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जो है ये जो सेल है इसके ऊपर मुझे यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर जो है डेटा बार को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फिल डेटा बार कलर है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपके डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे इससे ये जो फॉर्मेटिंग हमने की है इसको क्लियर करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स और पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के ऊपर ये जो फॉर्मेटिंग हमने की है वो रिमूव हो जाएंगे। अब इस तरीके से आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर और भी ऑप्शन है जैसे कि कलर स्केल, आप यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स के कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये चार्ट वाला यूज़ करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को चार्ट वाइज सेल शो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप लोगों को समझ आई होंगी। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है फॉर्मेट टेबल। ये बहुत सिंपल है, अगर आपको अपने डेटा के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग टेबल करनी है तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने सबसे पहले टेबल अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा।
तो आप लोग देख सकते हैं आपके डेटा के ऊपर जो है वो टेबल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा होम टैब में और जो फिल कलर है इसको करूँगा नो कलर। और अब इसके बाद मैं आऊँगा फॉर्मेट टेबल में और यहाँ से आप कोई भी जो है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ग्रीन अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आप लोग का जो डेटा है ये फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर सेल स्टाइल या जो है इसके ऊपर कोई बटन्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको ये बताता है कि आपने अपने डेटा के ऊपर किस तरीके से फॉर्मेटिंग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टाइल ग्रुप आप लोग को समझ आई होंगी। सेल ग्रुप, अब सेल ग्रुप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक्सेल डेटा के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या उसका फॉर्मेटिंग करना हो। जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ से मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसको फिर से डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अगर रो इंसर्ट करना है तो यहाँ से रो को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके यहाँ से इंसर्ट सेल रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो रोस इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको एक सेल इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप एक सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुझे इंसर्ट रो पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास रो इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर रो को डिलीट करना है तो यहाँ से रो को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा। कॉलम का साइज सेट करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे शीट के अंदर अब जो रो का साइज आप लोग को नजर आता है ये स्टैंडर्ड है, यानी जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये साइज आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जो रो का साइज है वो बढ़ाना है तो यहाँ पर आप मैंने सारी शीट को सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा और रो हाइट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप रो का हाइट सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 10 चाहिए तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा छोटा हुआ है, इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो रो हाइट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको दूंगा 35 और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रो का जो हाइट है वो बड़ा हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको कॉलम का साइज बड़ा करना है तो यहाँ से फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कॉलम का विड्थ बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कॉलम का विड्थ चाहिए 70 और एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे कॉलम का साइज बहुत बड़ा हो गया है। इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ से फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और कॉलम विड्थ एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 35 और एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे कॉलम का विड्थ बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर आपको एक एक कॉलम का साइज छोटा करना है तो आप यहाँ पर फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक एक कॉलम का विड्थ भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइड एंड अनहाइड, यानी मिसाल के तौर पर मुझे इस डेटा के अंदर कुछ सेल को हाइड करना है, यानी उसको डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हाइड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कॉलम को या रो को सेलेक्ट करना है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने उस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं हाइड पर क्लिक करूँगा और हाइड कॉलम पर क्लिक करूँगा। तो ये देखो वो जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है लेकिन डिलीट नहीं हो चुका है। अगर फिर से अनहाइड करना है तो यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। या यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+0, अगर आप Ctrl+0 प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। Ctrl+Z से आप इसको वापस भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है आपके पास सम, यानी अगर आपको यहाँ से सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्स करना है। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मैं यहाँ से मेरे पास यहाँ पर टोटल मार्क्स है और मुझे इसको सम करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सम पर क्लिक करता हूँ। जैसे सम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो सम अप्लाई हो जाएगा। एंटर करूँगा तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएगा। अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से
एवरेज या काउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे एवरेज करना है। यहाँ से एवरेज पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एवरेज आ जाएगा 52.6। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स का एवरेज नज़र आएगा। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर काउंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे, यानी आपके पास ये सेल के अंदर कितने नंबर्स काउंट करने हैं तो इसको एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो 5 आया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सेल 5 है तो इन्होंने 5 यहाँ पर दे दिया है। अगर यहाँ से मैं कोई नंबर डिलीट करता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है यहाँ पर आपके पास मैक्स, यानी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इस डेटा के अंदर तो मैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से आप MIN पर क्लिक करेंगे तो और एंटर करेंगे तो आपके पास मिनिमम मार्क्स यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑटो सम फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आ रहा है फ्लश फिल यानी फिल। इसका यूज़ हम तब करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डेटा है और इस डेटा के अंदर मुझे बार बार एक चीज़ रिपीट करना है यानी फिल करना है, टाइप करना है। तो इसके लिए हम फ्लश फिल यानी फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे पास ये एम्प्लॉयज़, मिसाल के तौर पर ये एम्प्लॉय 1 जो है इसको मुझे यहाँ तक फिल करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप करेंगे एम्प्लॉय। तो सिर्फ एक बार आप यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप करेंगे और नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे। या तो आप यहाँ से इस फिल पर क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये देखो ये एक क्लिक में यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा फिल हो जाएगा। अब ये डेटा थोड़ा सा छोटा है, अगर आप लोग के पास बड़ा डेटा हो तो तब ये ऑप्शन बहुत यूज़ होता है। यहाँ पर देखो मेरे पास डिपार्टमेंट है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे फिल करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करूँगा या यहाँ पर मैं फिल में जाके डाउन फिल पर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फिल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लेफ़्ट साइड पर डेटा फिल करना है तो उसके लिए हम यहाँ से लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर डेटा फिल करना है तो राइट साइड पर क्लिक करेंगे, ये देखो राइट साइड पर फिल हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पर फिल करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे लेफ़्ट साइड पर डेटा फिल करना है तो यहाँ से मैं लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये लेफ़्ट साइड पर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है क्लियर। क्लियर का यूज़ होता है यानी जो भी काम हमने एक्सेल में कर दिया है अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो भी काम आपने इस शीट के अंदर किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ फार्मूलाज क्लियर करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया हुआ है, सिर्फ फार्मूला क्लियर करना है तो कंट्रोल ए से मैंने सारे डेटा को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ से क्लियर फार्मूला पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर इसके बाद आपको कुछ और क्लियर करना है जैसे कि कमेंट क्लियर करना है या हाइपरलिंक क्लियर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। इस डेटा के ऊपर मुझे फिल्टर अप्लाई करना है तो इसके 3 तरीके हैं। एक तो आप कंट्रोल ए से सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो इसके ऊपर भी देखो टेबल की तरह फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है वो है डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास फिल्टर है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब फिल्टर का काम क्या है, यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मुझे इसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ आईटी का चाहिए तो यहाँ से मैं डिपार्टमेंट के साथ ये जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और नीचे जो आईटी है इस पर क्लिक करूँगा तो अब मुझे सिर्फ आईटी का जो डेटा है वो फिल्टर करके शो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आईटी का डेटा आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ज्वाइनिंग डेट के लिहाज से भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे यहाँ पर पहले महीने का जो डेटा है वो निकालना है, तो इसको क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पर सिर्फ पहले महीने का डेटा आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट का मतलब होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, यानी A to Z करना है या Z to A करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास देखो ये नाम है, इसको मुझे असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो यहाँ से मैं इस सॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और A to Z पर क्लिक करूँगा, तो ये देखो A to Z हो जाएगा। अगर Z to A करना है तो यहाँ से Z to A पर क्लिक करेंगे, ये Z ऊपर आ जाएगा और B नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग डेटा के अंदर एम्प्लॉयज़ नेम या कुछ भी सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप A to Z सॉर्ट पर क्लिक करेंगे या Z to A या कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले वो चीज़ सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मुझे नेम जो है वो फ़िल्टर करना है, यहाँ से सॉर्ट कलर वगैरह भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओके करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो नेम थे वो A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। अगर आप लोग को डेटा के अंदर कुछ भी सेलेक्ट करना हो या फाइंड करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फिलहाल हम सिर्फ ये सीखेंगे कि डेटा के अंदर फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये एक बॉक्स आप लोगों के पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर मुझे एक नाम फाइंड करना है जो कि है यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे बस एक नाम फाइंड करना है यहाँ से। तो यहाँ पर मुझे एक नाम फाइंड करना है अहमद। तो जैसे आप यहाँ पर फाइंड आल पर क्लिक करेंगे तो जो भी अगर ये नाम इसके अंदर मौजूद होगा तो ये फाइंड करके देगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका स्पेलिंग में कुछ एरर है। इसलिए यहाँ पर देखो मैंने अहमद में जो ए है इसकी जगह पर ई है, तो यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया और जैसे मैं फाइंड आल पर क्लिक करूँगा तो ये देखो इन्होंने ये एक जो रो है इसको सेलेक्ट कर दिया जो कि है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एम्प्लॉयज़ नेम को या किसी भी वैल्यूज़ को आप फाइंड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे इसके अंदर कुछ एक नाम है उसको फाइंड करना है और उसकी जगह पर कुछ और रिप्लेस करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से रिप्लेस का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है अमाउंट, और अमाउंट की जगह पर मुझे लिखना है सेल्स। तो अमाउंट की जगह पर मुझे सेल लिखना है। यहाँ पर देखो मेरे पास अमाउंट आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, तो यहाँ पर देखो जो अमाउंट था उसकी जगह पर यहाँ पर सेल आया है। इसकी तरह आप यहाँ पर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होंगी, और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी ऑप्शन का समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।